मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो जो कभी इंडिया आउट अभियान चला रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मालदीव्स का सबसे करीबी सहयोगी में से रहा है और अमूल्य साझेदार रहा है। तो वहीं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके जो अपने इलेक्शन कैंपेन्स में इंडिया के खिलाफ बोल रहे थे, अचानक से इलेक्शन जीतने के बाद इंडिया को अपना सबसे खास दोस्त बताया और साथ ही ये भी कहा कि वो ऐसा कभी कोई कदम नहीं लेंगे जिससे इंडिया को नुकसान पहुंचेगा। अचानक से इंडिया के दो करीबी नेबर्स मालदीव्स और श्रीलंका ने यू टर्न क्यों मारा, चलिए एनालाइज करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिकैप दे देते हैं कि आखिर क्यों मालदीव्स और इंडिया के रिश्तों के बीच एक बम्प आया था। सो बेसिकली लंबे समय से मित्र रहे न्यू दिल्ली और मालदीव्स के संबंधों में तब थोड़ी खटास आई जब मोहम्मद मुइज़ो ने मालदीव्स के राष्ट्रपति पद संभाला। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वादा किया था कि वो आइलैंड देश मालदीव से भारतीय सेना के कंटिजेंट को हटा देंगे। इन शॉर्ट उन्होंने इंडिया आउट मूवमेंट चलाया था। मुइज़ो के राष्ट्रपति पद पर आने के बाद भारत ने मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। भारतीय सैनिक वहां 2 हेलीकॉप्टर्स और ड्रोनियर एयरक्राफ्ट का संचालन और देखभाल करते थे, जो पहले भारत ने मालदीव्स को गिफ्ट में दिया था। इंडिया आउट ड्राइव के बाद इंडियन टूरिस्ट का फुटफॉल भी मालदीव्स में गिर गया, जिसकी वजह से आइलैंड देश की इकोनॉमी भी डगमगाई थी, क्योंकि मालदीव्स की इकोनॉमी में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है, विच डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू 30% इन द कंट्रीज जीडीपी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई और मुइज़ो अपनी पुरानी टिप्पणी से पलट गए और भारत को मालदीव्स का मित्र बताया। और उनका ये पलटना जाहिर सी बात थी, क्योंकि भारत हमेशा मालदीव्स के लिए मुसीबत के समय पहला साथ देने वाला साथी रहा है। डेवलपमेंट से लेकर फाइनेंशियल एड तक न्यू दिल्ली का द्वीप देश में एक बड़ा हिस्सा रहा है। पहली बार भारत के ऑफिशियल दौरे पर आए राष्ट्रपति मुइज़ो ने 7 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल मीटिंग की और इसमें वो अपनी प्रो चाइना इमेज से बिल्कुल ऑपोजिट दिखे। चीन समर्थक छवि से पूरी तरह से भिन्न दिखने के बाद उन्होंने जिन जिन मुद्दों पर भारत का वो विरोध करते आ रहे थे, अब उन्हीं सभी क्षेत्रों में वो भारत के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार थे। He invited more tourists from India and also praised Prime Minister Narendra Modi for rescuing his country from the financial crisis. मोदी और मुइज़ो की बैठक के दौरान 2 अनाउंसमेंट्स की गई, 3 नए कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स लिए गए एंड अ टोटल ऑफ 5 अग्रीमेंट्स वर साइंड। इसमें मालदीव्स के फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए कुल 6,400 करोड़ रुपए का पैकेज को लेकर किया गया करेंसी स्वैप समझौता भी शामिल है। अंडर दिस अग्रीमेंट $400 million एंड ₹3,000 करोड़ इंडियन करेंसी विल बी मेड अवेलेबल इन एक्सचेंज फॉर मालदीव्स करेंसी। इस बेल आउट पैकेज से फॉरेन फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते मालदीव्स को एक भारी राहत मिलेगी। आने वाले समय के लिए राष्ट्रपति मुइज़ो ने अपने विश्वास को व्यक्त किया कि भारत मालदीव्स सहयोग आगे भी फूलेगा, फलेगा और आने वाले वर्षों में नए रूप से विकास करेगा। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी धन्यवाद किया, जो अभी मालदीव्स के ऑफिशियल दौरे पर है, जिन्होंने दोनों देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए योगदान दिया है। आपको बता दें, श्रीलंका के बाद मालदीव्स दूसरा देश है जिसे भारत से आर्थिक मदद मिली है टू टैकल देयर फाइनेंशियल क्राइसिस। इन शॉर्ट, मालदीव्स का इंडिया आउट मूवमेंट उन पर ही भारी पड़ गया, जिस वजह से रिश्ते सुधारने के लिए मुइज़ो और उनके मंत्रिमंडल को भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना पड़ा और वो अभी भी उसी में लगे हुए हैं। श्रीलंका की कहानी भी सिमिलर ही है। वहां के नए राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके जो अपने चुनाव प्रचार में एंटी इंडिया थे, उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही रुख बदल लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भारत ने सबसे पहले उनकी मदद की थी। भारत के दोनों नेबर्स मालदीव्स और श्रीलंका प्रो चाइना लीनिंग है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। मालदीव्स और श्रीलंका के यू टर्न पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।